अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सारास किचन और आप आज यहाँ पे देख रहे हैं कि मैं साफ़ कर रही हूँ दलिया, क्योंकि आज मुझे तैयार करनी थी दलीम और साथ में कुछ और इतना ख़ास नहीं था, लेकिन फिर मुझे कुछ चेंज करना पड़ा अपना रूटीन को। तो यहाँ पे मैंने ना सुबह का टाइम था और जब पराठे बना रही थी, मैं नाश्ता तैयार कर रही थी। दालें वगैरह मैंने भिगो के रख दी हुई थी बिल्कुल सुबह में ही। और जो है ना फिर दलिया मैंने दलीम जो तैयार करनी थी वो भी मैंने तैयार कर ली थी इसके बाद, लेकिन क्योंकि फिर मुझे कुछ और भी बनाना पड़ा तो मैंने वैसे ही आपको दिखा रही हूँ। इसकी मुकम्मल रेसिपी मैं आपको दूंगी दलीम की जो मैंने तैयार की थी। तो मौसम जो है काफ़ी ज़्यादा बादल भी बने हुए थे और काफ़ी मौसम चेंज हो रहा है, जैसे कि आप सबको ही पता है कि डेली जो है ना बादल भी आते हैं, बारिश भी हो जाती है थोड़ी बहुत। तो बस फिर मैंने आज यही प्लान किया हुआ था कि सिर्फ दलीम ही बनाऊंगी, लेकिन फिर मेरे गेस्ट आ गए, मेरे छोटे भाई आ गए, थोड़ा बहुत मुझे और करना पड़ा। तो मैंने जैसे ही सफाई वगैरह करके फ़ारिग हुई थी ना, अभी कर ही रही थी तो भाई भी आ गए। तो आपको पता है मैंने बताया कि 12 से 2 बजे तक फिर ना गैस जो है हमारी बंद हो जाती है। तो ये दोपहर का ही टाइम था और यहाँ पे मैं बस सफाई करके जल्दी जल्दी से फिर मैंने जो है ना शुरू की अपना काम। मैंने यहाँ पे फ्रूट्स वगैरह मंगवाए और जल्दी से चाट बनाना शुरू की। तो भाई के साथ बच्चे थे, लेकिन वो छोटे ही बच्चे थे, लेकिन भाई थे, थोड़ी देर के लिए वो आए थे। तो मैंने भी सोचा कि चले मैं एक दो चीज़ कोई और भी बना लेती हूँ। तो बस फ्रूट चाट बनाई मैंने जल्दी से और साथ साथ फिर मैंने ना मटन की तैयारी शुरू की। तो मटन भी बहुत अच्छा हमारा बना था। मटन के में मैंने प्याज, लहसुन, अदरक, टमाटर और तमाम जो मसाले हम डालते हैं बेसिक, वो तमाम डाल के तो मैंने जल्दी से मटन को भी रख दिया था चूल्हे पे। तो दलीम हमारी पहले ही बनी हुई थी। तो साथ में फिर मैंने सोचा पुलाव भी तैयार कर लेती हूँ, तो पुलाव की भी तैयारी मैंने साथ साथ शुरू कर दी थी। और यहाँ मैंने प्याज डाल दी थी ऑयल में, एक बड़ी प्याज डाल के। तो साथ ही ये देखिए यहाँ पे दलीम भी हमारी बिल्कुल रेडी थी। तो मैंने सोचा चलें ये भी, मैं बहुत अच्छी बनी थी हमारी दलीम, सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। तो साथ साथ ये पुलाव की तैयारी थी, इसमें साबुत मसाले मैंने ऐड किए प्याज के बाद। बस जल्दी जल्दी से ही सारे काम कर रही थी, क्योंकि भाई ने वापस भी जाना था, वो थोड़ी ही देर के लिए आए थे। तो बस फिर जल्दी से मैंने जो मुझसे हो सका वो मैंने किया। तो ये मेरी भतीजी यहाँ पे, ये भी भाई के साथ आई थी, ये दूसरे भाई की बेटी है। तो बच्चे बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंजॉय करते हैं बैठ के। तो बस जल्दी से मैंने पुलाव में भी जो है ना प्याज थोड़ी सी ब्राउन हुई तो मैंने इसके अंदर फिर चिकन डाल दी थी। चिकन डाल के उसको भी अच्छी तरह से, उसका जब कलर चेंज हो गया तो उसमें टमाटर और हरी मिर्चें डाल दी मैंने। यहाँ पे मेरे पास सूखा धनिया और सौंफ है, 1 टीस्पून सौंफ है और धनिया जो है वो 1 टेबलस्पून है। तो इससे पुलाव का जायका जो है ना सौंफ से बहुत ही अच्छा हो जाता है, इसलिए इसमें थोड़ी सी सौंफ मैं डाल देती हूँ पिसी हुई। तो ये मैंने इसमें ऐड की थी और बस फिर उसको थोड़ा सा भून के और उसमें मैंने पानी ऐड किया। और जो है ना इधर मटन जो है ये भी मेरा माशाल्लाह रेडी होने वाला ही था। अच्छी तरह से इसकी मैंने भुनाई कर ली थी, तमाम मसाले वगैरह आपके सामने ही डाले थे। 10-15 मिनट का इसको प्रेशर कुकर लगा दिया था और ऑयल डाल के फिर बस अच्छी तरह से इसको भून लिया। और जब मटन जो है हमारा अच्छा सा भुन गया था और इधर पुलाव भी जो साथ साथ रेडी हो रहा था, चावल मैंने इसमें डाल दिए थे और काफ़ी तेज़ी से सारे काम कर रही थी मैं, क्योंकि शाम हो चुकी थी और भाई ने फिर वापस भी जाना था। बस फिर थोड़ा सा मैंने इसमें पानी ऐड किया और जितनी भी ग्रेवी रखनी हो उतना ही, क्योंकि चावल थे तो फिर हो सकता है कोई इस तरह डालता है ऊपर। तो मैंने ये इसमें गरम मसाला ऐड किया, थोड़ी सी कसूरी मेथी, और जो मैं चारों मसाले बताती हूँ ना आपको, मैंने पीस के रखे होते हैं, छोटी बड़ी इलायची और जायफल जावित्री का पाउडर, वो भी मैंने इसमें 1/4 टीस्पून ऐड किया था। बस इसको कवर कर दिया था। यहाँ पे पुलाव भी तकरीबन रेडी था, इसको भी मैंने दम पे लगा दिया और मटन भी माशाल्लाह हमारा बिल्कुल रेडी था। तो यहाँ पे ना थोड़े से फ्राइज़ भी मैंने बच्चों के लिए हम लोगों ने बना रही है कि बच्चे खुश होते हैं खा के। तो फ्राइज़ मेरी बेटी बना रही थी, तो बस जल्दी जल्दी से हम दोनों ने ये काम किया। और ये थोड़े से कबाब थे, मैंने कहा ये भी फ्राई कर लेते हैं। वैसे तो और भी चीज़ें मंगवा सकते थे, लेकिन मेरे भाई जो है ना वो फ्राई चीज़ें बिल्कुल नहीं खाते हैं। तो फिर मैंने कहा फ़ायदा भी नहीं है, वो जब खाएंगे ही नहीं। बच्चों को पिज़्ज़ा मंगवा दिया था, वो उन्होंने खा लिया था। तो जो है
जल्दी से मैंने फ़्राइज़ भी बच्चों के रेडी किए साथ साथ, और ये कबाब भी बन रहे थे, शामी कबाब जो पड़े हुए थे, मैंने कहा ये भी साथ फ्राई कर लेते हैं। और यहाँ पे आप देखें हमारी तमाम चीज़ें माशाल्लाह रेडी हो गई हैं, मटन भी, दलीम भी, पुलाव भी, और फ्रूट चाट है यहाँ पे, शामी कबाब और फ़्राइज़ हैं बच्चों के। तो ये तमाम चीज़ें बहुत अच्छी जल्दी से रेडी हमने कर ली थी और बहुत अच्छी बन गई थी। तो ये जो अभी आपने देखा था कंटेनर में मैंने डाल के दलीम रखी हुई थी, तो ये मैंने भाई को दी। मैंने अपनी दोस्तों के लिए, जो मेरी दोस्त हैं उन सब के लिए मैंने डाल के दी थी। मैंने कहा उन सबको थोड़ी थोड़ी ज़रूर खिलाऊंगी। तो भाई ने लाहौर वापस जाना था, बिल्कुल हम थोड़े से फासले पे ही हैं, तो बस फिर जल्दी से उनको दे दी थी मैंने तमाम चीज़ें। और ये टेबल पे हमने खाना रख दिया था। तो माशाल्लाह ये मेरे भाई हैं, जो इनका बेटा है, साथ ये छोटा सा हुज़ैफ़ा जिसका मैं ज़िक्र करती रहती हूँ, तो ये भी साथ आया था। तो बहुत ही ज़्यादा मुझे खुशी हो रही थी कि हुज़ैफ़ा भी साथ है। तो अकेला ही आया था अपने बाबा के साथ, तो बहुत खुश हो रहा था कि फूफो के घर आया हूँ, साथ छोटी भतीजी भी थी मेरी। और हुज़ैफ़ा ने तो बस फ्राइज़ ही खाए थे ज़्यादा, और ये कुछ इतना ख़ास नहीं खा रहा था। फ़र्स्ट टाइम ये इस तरह से अकेला आया था अपनी अम्मी के बगैर, तो लेकिन बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ बच्चों के साथ। यहाँ पे हैं बच्चे हमारे घर में, मेरे देवर के बच्चे हैं, तो ये उनके साथ ना बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा था। तो यहाँ पे बर्तन मेरे पास काफ़ी ज़्यादा इकट्ठे हो गए थे, साथ साथ मैं समेटना भी शुरू हो गई थी। ये देखें हुज़ैफ़ा जो है माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है यहाँ पे। तो बस फिर मैंने जल्दी जल्दी से फ़ारिग हो के तो बर्तन साथ में धोना शुरू किए। भाई तो फिर चले गए थे, साथ ही चाय वगैरह पी और फ़ौरन ही चले गए थे। तो फिर बस मैंने काम समेटना शुरू किया। बर्तन बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो गए थे, क्योंकि जब मैंने दलीम तैयार की थी ना, वो भी बर्तन अभी पड़े हुए थे। तो मुझे तो तकरीबन रात ही हो गई थी। यहाँ पे आपने देखा 11 बज चुके थे। तो बर्तन समेटते समेटते तमाम बर्तन भी मैंने धो लिए थे, और धो के पहले इनको अच्छी तरह से ड्राई किया, और फिर जहाँ जहाँ इन बर्तनों को मैंने रखना था वहाँ वहाँ इनको सेट किया। तो बस दौड़ लगी हुई थी मेरी। तो अच्छी तरह से चूल्हे को भी हमने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था। तो अचानक से अगर गेस्ट आ जाए ना, खुशी भी बहुत होती है, और लेकिन काम का ये है कि फिर एकदम से थोड़ी सी दौड़ लग जाती है, वरना तो बंदा कर ही लेता है। तो यहाँ मैंने बर्तन तमाम धो के तो सुखा लिए थे, अच्छी तरह से ड्राई हो गए। तो तब मैंने इनको ना रखना शुरू किया, जहाँ जहाँ इनकी जगह बन रही थी वहीं वहीं मैंने इनको रखा है। और ये देखें जी, तमाम चीज़ें मैंने समेट ली हैं। काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था, 12 बज गए थे मुझे ये सब काम समेटते हुए। तो तमाम बर्तन मैं रख रही हूँ इनकी जगह पे, जहाँ भी है इनकी जगह बनी हुई। ये जो डेली इस्तेमाल के होते हैं बर्तन, वो तो किचन में ही मौजूद होते हैं। तो फिर अगर गेस्ट आ जाएं तो फिर जो शोकेस वगैरह में आपको पता है बर्तन होते हैं, वो भी बाहर आ जाते हैं। तो फिर उन सबको भी धो के, तो जहाँ जहाँ उनकी वो थी कि मैंने रखने हैं, उनको वहाँ वहाँ रखा। और ये तमाम जो बर्तन है ना, ये शोकेस में ही जाने थे। तो पहले मैंने और मेरी बेटी ने जो है ना टेबल तक पहुँचाए, और फिर वहाँ से जो है ना हम दोनों ने अंदर रखे हैं। इनको साफ़ करके बिल्कुल ड्राई करके रखा, कोई इसमें पानी वगैरह नहीं होना चाहिए, वरना फिर बर्तन जो है ना इस तरह से चीज़ें भी ख़राब होती हैं, बर्तन भी ख़राब होते हैं। तो अच्छी तरह से इनको ड्राई करके साफ़ करके फिर रखा करें। तो ये देखें जी, तमाम चीज़ें मैंने समेट ली हैं, और बस ये था आज का मेरा व्लॉग। और अगर आपको अच्छा लगे, मेरी वीडियो अच्छी लगे, तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मैंने तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से कवर कर दिया था, बर्तनों को भी। और ये देखें जी, 12 बज चुके हैं यहाँ पे।